जिसकी आरजू लेके चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दश्त पे तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल। बहार वो कि जिसको रहजनों के हाथ बेचकर खिजा खरीद लाए थे, ये रहजनों की रहजनी तो संगे मीले राह है। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बड़ा चढ़ा कर कुछ भी नहीं कहती, मैं झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने हमें भरोसा दिया कि वे हमें पास वाले मुसलमानों के गांव तक पहुंचा देंगे। हम चल पड़े। मजहब कोई ऐसा ही चलाया जाए जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए। और the national campaign for Dalit human rights is a very significant movement. Thing that we take as our birthright, and women the world over believe that they will take it as their birth. अगर इनकी इतनी ही मंशा थी तो क्यों आज तक उन्होंने अपनी पार्टियों में रिजर्वेशन नहीं दिया? फकीरों के भेष में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले 50,000 जांबाज कैसे भुला दूं मैं? The young generation today is quite aware of the problems that we face today, and being with an NGO like Anhad, where they are really working sincerely, not at a very superficial level where you see the changes happening only in the metropolitan cities. We go to the villages. We did this whole Bole Gujarat tour where we went in the small villages where there is hardly electricity. The women have hardly any kind of exposure, and it was made sure to reach out these cultural evenings not just to the elite audience of Delhi or Mumbai or Bangalore, but when we go to these small cities, the small villages, people there are so happy. जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े। ये रहजनों की रहजनी तो संगे मीले राख है, जो जिंदगी की मोहनी से अब भी तुझको चाह है। उठा रबाब अहद कर मैं जिंदगी की शान में फिर कसीदे गाऊंगा, मैं फिर से दिल लगाऊंगा, मैं फिर से लो लगाऊंगा। पांच लोगों को डिटेन किया, कुछ शबनम हाशमी और उनके कार्यकर्ताओं को उसको देखने के लिए एक ज्यूरी मुकर्रर थी, उसको देखने के लिए यहाँ के लेक्चरर्स मुकर्रर।
वो देखते, वो डिसाइड करते उसको क्या नंबर देने और क्या नहीं। वो कोई पब्लिक प्रदर्शनी नहीं थी, वो पब्लिक प्रदर्शनी नहीं थी। और यूनिवर्सिटी के अंदर बीएचपी घुसी कैसे अंदर, सवाल ये है। पुलिस अंदर गई कैसे और किस तरह से उस स्टूडेंट को पकड़ के आज जाके इतने 6 दिन बाद उसकी बेल हुई है। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे? तो पूरा परिवार तो हमारा खो के ही बैठ गया, पूरा हरा भरा हमारा घर था, हमारा घर पूरा कर दिए, बच्चे बड़े बूढ़े सबको जला दिए, सबको मार दिए। अब हम लोग रहने जाते तो जाते भी कहाँ, हमारा कोई ठिकाना नहीं नरोड़े पार्टी के सिवा। उसका संदर्भ बहुत साफ है। हम बहुत कुछ हैं अपने आप में। हम कोई माँ है, कोई बाप है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक्टिविस्ट है, और साथ ही साथ मुसलमान भी है या क्रिश्चियन भी है या और कुछ भी है। लेकिन 28 फरवरी के बाद हम सारे सिर्फ मुसलमान बन के रह गए, हम और कुछ नहीं हैं। अच्छा, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा क्या है? पहचान का। अरे हम तो जब पैदा हुए तभी हम भारतीय ही थे ना। They should try and have a realistic assessment of the reasons for the rise of communalism with a commitment to oppose communalism. सिर्फ एंटी कम्युनल फोर्सेस का नहीं, बल्कि ट्रेड यूनियन का, दलित संगठन का, आदिवासी संगठन का एक नेशनल लेवल पर एक सेक्युलर फ्रंट होना ज़रूरी है। एक ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी घटना ज़रूर घटती है जो अगर लोगों के सीने में दिल हो और दिल में एहसास हो और ज़मीर जागा हुआ हो तो उसे कई सौ साल तक न भूले। अनहद ने हमेशा लोगों के लिए अपने आप को सामने रखा है और किसी भी मोड़ पर कितना मुश्किल सवाल है या उससे कितने आपको कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए कितने गंभीर हो सकते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पावर वहाँ पर क्यों ना हो, उसको चुनौती देने में या उसके ऊपर सवाल उठाने में अनहद ने कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। I feel that Anhad has contributed tremendously to the protection of our democracy and our secular fabric of our nation. And this has been no mean task. It has gone through all kinds of odds. It has been very difficult, particularly in Gujarat after 2002. Not only in Gujarat, the whole nation has been going through very serious threats to its secular fabric, to the secular nature of its constitution, to democracy in general. ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के माने सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस, जिनके अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं, नातवानों के निवालों पे झपटते हैं अकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, जब कहीं बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पे मुझे काबू ही नहीं रहता है। हम तो सब कचरा है उनके लिए, जैसे हमको फेंक दिया है कचरा में फेंक दिया है पब्लिक को, ऐसी बात हो गई है। खाली तुम दान पुण्य धर्म करते हो, खाली नाम के दिखावे के लिए करते हो। ऐसे गरीब के पास आओ और रह के देखो। हमारे पास 2 दिन तो हम बोले कि भाई तुम महामंत्री हो, इधर एक दिन एक रात निकाल के देखो इधर कैसे जरा निकालते हैं। पैसे वाले लोग भी इंसान है, हम भी इंसान है। અનહદ એનું સર્જન 2002માં થયું। ત્યારબાદ અનહદ છેલ્લા 10 વર્ષથી गुजरात में काम कर रही है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक साथ एक मंच पे आकर बैठे हैं। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। સ્ત્રીઓની સામે ઘણા અત્યાચાર અને જુલ્મો થઈ રહ્યા છે, તેની સામે જો આપણે અવાજ નહીં ઉઠાઈએ તો આ સરકાર આપણને ખાઈ જશે, આપણને આગળ વધવા નહીં દેશે। એટલે આ જે બહેનો આવી છે એને હું ટોકીને કહું છું કે જેટલા તમે આટલા સુધી આગળ આવ્યા છો એટલા તમે આખા ગુજરાતમાં આગળ જજો। अनहद केवल ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग या राजनीतिक शिक्षा को केवल एक छोटे मुद्दे के रूप में नहीं ले रही, ये पूरे समाज की सोच को बदलने की प्रक्रिया के रूप में ले रही है। बिकॉज बाय द टाइम द स्टूडेंट्स पास आउट ऑफ द स्कूल, जब तक वो स्कूल से बाहर आए उनमें सेंसिटिविटी अगर
उस स्टेज पर डेवलप हो जाए कि हाँ अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से उससे बेहतर बात कोई और नहीं होगी। जैसे जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे सेंटर हैं वहाँ पर तो इतना फ़र्क हुआ इन 3 सालों में जब हमने शुरू किया। मेरे बाद में सेंटर के बच्चियाँ स्कूल जाने लगी हैं और लोगों की समझ में आने लगा है कि लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अनहद में काम होता है उसको देख के उसमें आत्मविश्वास दिया, मुझे बल दिया, यहाँ तक आज अनहद की वजह से हम आए हैं। मैं ज़िंदगी में कुछ करूं, आगे बढ़ूं। अगर किसी के माँ बाप के सपने अधूरे रहे होते तो वो भी अपने बच्चे में वो सपने पूरे करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे भी माँ बाप के कुछ अरमान थे तो हम भी यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें भी लगा यहाँ पे बहुत अच्छा आके हमने भी देखा। कंप्यूटर का नाम ही सुना था तो अभी पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गांधी जी की सोच जो है, सोच की धड़कन है, उसको जिंदा रखना, उसको अपने अंदर जिंदा रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। अनहद जिन लोगों ने शुरू किया था उनको मैं पहले से जानती हूँ, उनके काम से अच्छे से वाकिफ़ हूँ और हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक नफ़रत की फैली हुई है। प्यार भी है बहुत, लेकिन नफ़रत की आवाज़ ज़्यादा ज़ोरों से सुनाई देती है और जो अच्छाई की आवाज़ है कई बार दब जाती है। तो ऐसी संस्थाओं की, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। आई एम वेरी प्लीज्ड टू नो दैट देयर आर पीपल लाइक अनहद and many other NGOs and organizations which are willing to do grassroots level work. भैया ये हमारा बम्बई है, इसे हिलाने की कोशिश मत करना, and we are proud. बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन, बहुत करीब था हसीना ने नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन, करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन, मैं मेहनतों के देवता से फिर कहूंगा या खुदा समेट ले वजूद को। सालगिरह जो हम मना रहे हैं, अब इसमें फिर से एक बार सैकड़ों लोगों को जोड़ने की बात है, तो मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी जो एक अनहद की एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है और जिस तरह से वो मुद्दों को जोड़ते हैं, अलग अलग तरह के मीडिया को जोड़ते हैं, तौर तरीक़ों को जोड़ते हैं, वो मेरे लिए बहुत अहम है। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजरां का कुछ असर ही नहीं। कहां से आई निगारे सबा, किधर को गई, अभी तक चरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं। अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदो दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई।